नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष भारद्वाज। पामिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता रहा हूं। त्रिभुज उन्नति, सौभाग्य, आर्थिक लाभ, संपत्ति की उपलब्धि के बारे में बताता है। और यदि हाथ में रेखाएं कम हों तो ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। देखिए एक एक करके। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मस्तिष्क रेखा के ऊपर जो त्रिभुज होता है उसके बारे में। ये बताएगा आर्थिक लाभ, बुद्धिमान बच्चे होंगे, बच्चों की तरक्की होगी, पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी और बच्चे सुव्यवस्थित होंगे। इसके साथ में बच्चे उचित कानूनी तरीके से धन कमाएंगे। यानी ये मस्तिष्क रेखा है, इसके ऊपर जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है। तो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। मस्तिष्क रेखा पर जो त्रिभुज हैं ये, इनके बारे में बात की है। 2 नंबर पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये त्रिभुज है मस्तिष्क रेखा के नीचे। ये त्रिभुज राहु क्षेत्र में है और इसके अंदर मस्तिष्क रेखा के अच्छे होने के बावजूद नकारात्मक सोच, टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं। बच्चे गुमराह हो सकते हैं, गलत रास्ते पर जा सकते हैं, उनकी संगत गलत हो सकती है। मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा, इन दोनों के संयोग से जो ये त्रिभुज बनता है, ये निश्चित रूप से संपत्ति देता है। अन्यथा संपत्ति के अभाव पैसा जातक के पास होगा। 4 नंबर पे जो मैं ले रहा हूँ वो ये है त्रिभुज। ये त्रिभुज बना है, ये भी त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है। ये सारे बड़े त्रिभुज हैं। यानी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के साथ में कोई भी अन्य रेखा जो भी त्रिभुज बनाएगी, ये राहु क्षेत्र को कवर करेगा और यह जातक को नेगेटिव टेंडेंसीज देता है और दीप के समान काम करता है। दीप माने अशुभ। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर जातक के साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा, छेड़खानी करेगा, तो जातक ऐसे व्यक्ति को सीधा करने में समर्थ होगा, उसकी अकल दुरुस्त करने में समर्थ होगा। ऐसे लोगों से पंगा लेना समझदारी की निशानी नहीं है। दोहरी मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के संयोग से बना हुआ त्रिभुज। यहाँ देखिए, ये 6-7 के बीच में डबल लाइन ऑफ हेड है, ये 16-6 के बीच में। ये लक्षण कीरो और महात्मा गांधी के हाथ में पाए गए। ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसको हम बोलते हैं बुद्धिमानी का त्रिभुज, ट्रायंगल ऑफ विजडम। तो ये जो त्रिभुज है, इसने गांधी को राजनीति के क्षेत्र में अपार सफलता प्रदान करी और इसी की वजह से कीरो दुनिया में एक हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में नाम कमा पाया। अगर यही संयोग सूर्य रेखा के संयोग से बनता है, ये त्रिभुज देखिए 6-7-2-6 के बीच में है ये त्रिभुज। ये जातक को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाता है, सफलता दिलाता है। कोठी, बंगला, कार, वी विल हैव एवरीथिंग। 7 नंबर पे देखिए, ये जीवन रेखा की उच्चवर्ती शाखा है जो मरकरी पे जा रही है, बुध पे जा रही है। ये तो अभी मैंने बताया था, ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। ऐसे त्रिभुज वाले व्यक्ति से छेड़खानी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, परेशानी में फंसेगा ही फंसेगा। दोषपूर्ण मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज बना हो, वर्ग चिन्ह बना हो,
तो ये जातक को हमेशा खतरों से बचाते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, ये नीचे त्रिभुज बना हुआ है, दोनों ने मिलकर एक वर्ग बना दिया। तो इसका सकल परिणाम ये है कि जातक की रक्षा हो रही है और जातक तरक्की भी कर रहा है इसके अंदर। यानी जो प्रतिद्वंदी हैं वो लोग उस पर हमला करते हैं, वो बचने के साथ साथ उनको मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य रखता है। मस्तिष्क रेखा पर दो त्रिभुज अभी मैंने आपको दिखाए थे, दोनों त्रिभुज मिलके वर्ग बना रहे हैं। 9 नंबर पे ये देखिए दोनों जगह ये त्रिभुज बना रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, मगर उसको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना कम ही होगी। अगर मस्तिष्क रेखा पर कई त्रिभुज हों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहने का मतलब ये मस्तिष्क रेखा त्रिभुजों से बनी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कोषाध्यक्ष हो सकते हैं, खजांची हो सकते हैं, राजा के विश्वास पात्र हो सकते हैं, वित्त मंत्री हो सकते हैं। और अगर हाथ भारी हो, हैवी हैंड, और मस्तिष्क रेखा पर कई त्रिभुज हों, तो ऐसे जातक को धन दौलत की उपलब्धि हो जाती है। और 11 नंबर पर मैंने आपको बताया है, सूर्य रेखा भाग्य रेखा के संयोग से अनेक त्रिभुज बने, तो समझ लीजिए ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, मस्तिष्क रेखाएं हैं, तो इनके संयोग से अनेक त्रिभुज बने तो जातक को लॉटरी लग सकती है और ऐसे लाभ भी मिल सकते हैं जिनकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी। 12 नंबर पे है दोष रहित मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज, अन्य रेखाओं पर त्रिभुज ना हो, जीवन रेखा गोलाई लिए हुए हो, तो ऐसे जातक को अनेक स्रोत से आय होती है, आमदनी होती है, कई सोर्सेस से आमदनी होती है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के जोड़ पे त्रिभुज हो, जीवन रेखा गोलाई लिए हुए हो, ये जोड़ है, यहाँ पर इस जगह जोड़ हो और यहाँ वो त्रिभुज बना हो, तो ऐसे जातक का जीवन सुखमय होता है। दोष मुक्त जीवन रेखा पर त्रिभुज और वर्ग के चिन्ह हो, तो ये उत्तम लक्षण है। मस्तिष्क रेखा को जीवन रेखा से उत्पन्न कोई रेखा काट के त्रिभुज बनाए, तो यह एक अशुभ लक्षण है। यहाँ देखिए ये काट रही है, ये बड़ा त्रिभुज बन गया, इसके बाद ये त्रिभुज बन गया, ये तो खैर शुभ है ऊपर वाला तो, मगर ये जो नीचे जो त्रिभुज बना है ये अशुभ लक्षण है। तो ऐसे जातक लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, बीमारी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, स्थान परिवर्तन हो जाता है, नौकरी व्यापार व्यवसाय बदलता है, और ऐसे लोग दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। अब अगर बुध के नीचे यहाँ मस्तिष्क रेखा पर जो त्रिभुज है, ये ऐसे जातक सफल वैज्ञानिक होते हैं और नवीन खोज करते हैं। धन्यवाद, बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।